हेलो, दिस इज़ रीटा वालिया, इंग्लिश ट्रेनर। आज फिर से हमारे पास एक है ईडियम्स और फ्रेजेस की एक सीरीज़, जिसमें आप कुछ ईडियम्स और न्यू फ्रेजेस जो है वो सीखेंगे। आज के जो ईडियम्स और फ्रेजेस हैं ये भी सभी वही हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इन सीरीज़ को कंटिन्यू में देखें। ठीक है, और जितनी भी पहले की सीरीज़ हो चुकी है उनको भी आप ज़रूर देखें, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपको हर बार हर पेपर में हर एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं। जितने भी हम ईडियम्स और फ्रेजेस कर रहे हैं सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाने वाले हैं। तो आप जिस तरह से सेशन को कंप्लीट पूरा देखेंगे तो आपको आज ये जो जितने भी हम आज इसमें कवर करेंगे ईडियम्स और फ्रेजेस, ये आपको आज बिल्कुल लर्न हो जाएंगे। तो उसके पहले मीन कि आपको इनको एक तो सेशन को कंप्लीट देखना पड़ेगा, और दूसरा आपको पता होना चाहिए कि हम किस तरह से किसी ईडियम को किस तरह से रिलेट कर सकते हैं दूसरी चीज़ के साथ, और किस तरह से उसको लर्न करना ईजी हो जाएगा। आज हम इनको सीखेंगे बहुत ईजी वे में। क्लियर? तो उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको अभी ही करें। सबसे पहले जो हमारे पास फ्रेज जो सबसे पहले है, मीन कि जो ईडियम जो हमारे पास दिया हुआ सबसे पहले वो है एट वंस विट्स एंड। एट वंस विट्स एंड, हमें सबसे पहले इनके मीनिंग्स जो हैं उनको क्लियर होना चाहिए। अगर मीनिंग्स आपके इनके क्लियर हो जाते हैं तो आपको इनका आंसर फाइंड करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ईजी वे में आपको ये लर्न भी हो जाएंगे। सबसे पहले क्या है? एट वंस विट्स। विट्स क्या होती है? मेंटल फैकल्टी। ठीक है, दिमाग जो होता है उस चीज़ को हम लेते हैं विट्स। क्लियर? एट एंड विट्स एंड। विट्स एंड की जब दिमाग सोचना बंद कर दे, जब दिमाग काम करना बंद कर दे, उस समय हम उसको किस वे में लेते हैं। क्लियर? तो दैट मीन्स कि उस समय जो पर्सन है वो क्या होगा? कंफ्यूज्ड होगा, पजल्ड होगा। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन से वो निकल रहा होगा। तो एट वंस विट्स एंड का मीनिंग क्या हुआ कि कोई कंप्लीटली पजल्ड या कंफ्यूज्ड हो गया, तो हम इसको लेते हैं कंप्लीटली कंफ्यूज्ड और पजल्ड। ठीक है, कंप्लीटली कंफ्यूज्ड और पजल्ड किस चीज के लिए? नॉट नोइंग व्हाट टू डू। ठीक है, उनको ये नहीं पता चल रहा है कि अब उसको क्या करना है, इसलिए क्या हो गया? वो कंप्लीटली वो क्या है? कंफ्यूज्ड हो चुका है। क्लियर हो गया ये फर्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है एट डैगर्स ड्रॉन। अब पहले हम इसका मीनिंग देखेंगे, डैगर्स का मीनिंग क्या होता है, फिर उसके बाद हम देखते हैं ड्रॉन क्या है। ड्रॉन जो है ये थर्ड फॉर्म है ड्रॉ की। ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन। तो ड्रॉ का मीनिंग होता है किसी चीज़ को बाहर निकालना, खींचना। ठीक, अब डैगर्स क्या होते हैं? डैगर होती है बहुत बड़ी कटार, जैसे बहुत बड़ा चाकू हो या कटार हो, खंजर जिसको हम कहते हैं। ठीक है, वो होता है डैगर्स। तो डैगर्स ड्रॉन, डैगर्स को हम कब खींचा जाएगा? डैगर्स को तब खींचा जाएगा जब कोई दुश्मन सामने खड़ा हो। ठीक है, तो हम डैगर्स को मिनकी बाहर निकालेंगे। उसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं? यहाँ पे हम अपनी दुश्मनी को शो कर रहे हैं, एनिमिटी को शो कर रहे हैं। तो इसको हम क्या ले सकते हैं? इन ऑपोजिशन टू। इन ऑपोजिशन टू। क्लियर? एक मीनिंग हमने ये ले लिया। दूसरा हम ले सकते हैं ऑन बैड टर्म्स। किसी के साथ अच्छे टर्म्स आपके नहीं बनते हैं, तो ये भी हो गया। यहां पे हमने मीनिंग क्या इसका लिया? दुश्मनी दिखाना, दुश्मनी शो करना। और एक वर्ड और हमारे पास है एट लॉगर्स। ओके, यहां पे हम लॉगर्स लेंगे, लॉगर्स हेड्स। एट लॉगर्स हेड। लॉगर्स हेड क्या होता है? जिसमें लॉगर, एट लॉगर हेड, हेड्स। एट लॉगर हेड्स क्या होता है? जो इनकी बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव विचारों से भरा हुआ है। ठीक है, अपनी दुश्मनी को किसी के साथ पेश कर रहा है, शो कर रहा है, वो होते हैं लॉगर्स हेड। लॉगर्स हेड मीन की सिर्फ दिमाग में एक ही बात चल रही हो। क्लियर? अब क्या हो गया? हमने किया इन ऑपोजिशन टू, और या फिर इन ऑन बैड टर्म्स, ऑन बैड टर्म्स। ये हमारे पास हो गए टू। क्लियर हो गया ये भी आपको। डैगर्स का मीनिंग हमें पता चला, यहाँ पे ड्रॉन का पता चला कि ड्रॉन ये क्या है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब दी गई है। अभी नेक्स्ट हमारे पास है टू बीट अबाउट द बुशेस। टू बीट अबाउट द बुश या फिर टू बीट अबाउट द बुशेस। क्लियर? अब टू बीट अबाउट द बुश और टू बीट अबाउट द बुशेस, इसका मीनिंग क्या है? सबसे पहले देखिए, बुश क्या होती हैं? बुश होती हैं, बुशेस होती हैं झाड़ियाँ। ठीक है, बीट क्या होता है? उनको मारना, काटना।
तो टू बीट अबाउट द बुशेस, ऐसे ही झाड़ियों को काटना या ऐसे ही उनको मारना बिना कोई मतलब के। दैट मीन्स कि इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर आप किसी के साथ कोई बात कर रहे हो तो आपको कोई पॉइंट पे किसी के साथ कोई बात करनी है, बट आप उस पॉइंट पे नहीं आ रहे हो, क्लियर, आप उस पॉइंट पे नहीं आ रहे हो, तो वो जो जिसके साथ आप बात कर रहे हो तो वो क्या कहेगा, यहाँ वहाँ की बातें मत हाँको, ठीक है, कम टू द पॉइंट, यहाँ वहाँ की बातें मत करो, जो सीधी सीधी बात है तुम वो मेरे से करो, अगर तुम्हें हेल्प चाहिए तो सीधी सीधी बताओ, यहाँ वहाँ की बातें नहीं करनी है। दैट मीन्स कि डिस्कस अ मैटर, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डिस्कस अ मैटर विदाउट कमिंग टू द पॉइंट। तो हम किसी भी मैटर को डिस्कस करें, डिस्कस अ मैटर विदाउट कमिंग टू द पॉइंट, क्लियर, किसी मैटर को डिस्कस करना बट पॉइंट पे नहीं आना, पॉइंट पे आने के लिए बहुत ज़्यादा ही टाइम लगा देना, विदाउट कमिंग टू द पॉइंट। क्लियर हो गया ये भी। नेक्स्ट हमारे पास है बर्ड्स ऑफ ए फैदर फ्लॉक टुगेदर, बर्ड्स ऑफ ए फैदर फ्लॉक टुगेदर। आप इसमें देखो बर्ड्स का मीनिंग तो हमें पता है, बर्ड्स क्या है, पक्षी हैं। फैदर क्या होते हैं, फैदर्स होते हैं मीन की जो उनके पंख है, ठीक है, उनको फ्लॉक टुगेदर मीन की जो बर्ड्स के फैदर है वो इकट्ठे ही होते हैं। दैट मीन्स कि इकट्ठे ही उड़ते हैं, इकट्ठे ही वो रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हमने किसके साथ उसको मीन के कंपेरिजन किया है कि जो सिमिलर नेचर के पर्सन होते हैं, जो सिमिलर कैरेक्टर के पर्सन होते हैं, वो एक ही मीन की उनको एक ही ग्रुप उनका हो जाता है, ठीक है। आप कभी भी देखो कि कभी भी कोई ग्रुप में बैठा हो तो हमेशा यही होता है कि जहाँ पे सिमिलर नेचर हो, सिमिलर कैरेक्टर हो, तो वही उनका ग्रुप कुछ अलग बन जाता है। तो ऐसे लोग हु आर सिमिलर इन कैरेक्टर, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे इसमें कि पीपल, लोग कौन से वाले, हु आर सिमिलर इन कैरेक्टर, जिनका कैरेक्टर क्या है वो सिमिलर हो, ठीक है, तो उनको हम लेते हैं मीन कि वो बर्ड्स ऑफ अ फैदर्स फ्लॉक टुगेदर। क्लियर हो गया। अभी तक हमने किए 4 को हमने भी कंप्लीट किया। एट वंस विट्स एंड, ये हमने देखा कि कंप्लीटली कंफ्यूज होना, पजल हो जाना, पता मीन कि ये भी नहीं पता चल रहा है कि अब आगे क्या करना है। एट डैगर्स ड्रॉन, दुश्मनी निभाना, ऑन बैड टर्म्स हो गया। टू बीट अबाउट द बुश और बुशेस, डिस्कस अ मैटर विदाउट कमिंग टू द पॉइंट, बिना मीन की यहाँ वहाँ की बातें हाँकना और अपने जो पॉइंट है उस पर बात ना करना। नेक्स्ट हमारे पास है बर्ड्स ऑफ अ फैदर फ्लॉक टुगेदर। दैट मीन्स की जो पीपल है सिमिलर नेचर के या सिमिलर कैरेक्टर के पीपल जो है वो क्या होंगे, एक ही जगह पे होंगे, मीन कि वो उनका ग्रुप अलग से हो जाएगा। तो इसका ये अभी तक हमने किया। अभी हम इसके नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 5 हमारे पास है ब्रेड एंड बटर। ब्रेड क्या होती है, रोटी। दैट मीन्स कि जो कमाई करना, किस चीज़ के लिए कमाना, अपने लिविंग के लिए, जीने के लिए कमाना। तो ब्रेड एंड बटर क्या हो गया, मेन सोर्स ऑफ इनकम। जो हम कमाते हैं, कुछ काम करते हैं, तो सबसे पहला हमारा मेन सोर्स क्या होता है, मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है, ब्रेड एंड बटर, ठीक है। तो इसमें हम क्या ले सकते हैं, मेन सोर्स ऑफ इनकम। क्लियर, ब्रेड एंड बटर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है इन ब्लैक एंड वाइट। इन ब्लैक एंड वाइट क्या है, अब ब्लैक एंड वाइट हो गया हमारे पास। यहाँ पे क्या है कि कुछ भी लिखित दस्तावेज, कुछ भी आपने दिया है तो उसको लिखित में अगर आपने दिया है या प्रिंट फॉर्म में उसको दिया है तो उसको हम लेते हैं इन ब्लैक एंड वाइट, ठीक है, क्योंकि वाइट पेपर होगा, ब्लैक यूज की गई इंक होगी उसमें, तो उसको हम लेते हैं इन ब्लैक एंड वाइट। तो इसमें क्या होगा, प्रिंटेड तो क्या हो गया इसमें, प्रिंटेड फॉर्म, ठीक है। प्रिंटेड फॉर्म किसका है, ऑफ अ प्रिंटेड फॉर्म ऑफ अ डॉक्यूमेंट और इन रिटन फॉर्म। क्लियर हो गया, प्रिंटेड फॉर्म ऑफ अ डॉक्यूमेंट इन रिटन फॉर्म, ये हो गया इन ब्लैक एंड वाइट। क्लियर। ओके ना, नेक्स्ट हमारे पास है अ बिटर पिल टू स्वैलो। अब बिटर पिल, बिटर का मीनिंग देखिए पहले क्या है, बिटर होता है कड़वा, पिल क्या होती है, गोली, ठीक है। कौन सी गोली, कड़वी गोली होगी यहाँ पे। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्वैलो। स्वैलो मीन के निगल लेना, कड़वी गोली को निगल लेना।
इसमें कड़वी गोली कोनैन से बढ़ के कड़वी तो हो नहीं सकती। दैट मीन्स कि किसी की कोई बात को या तो आप बर्दाश्त कर रहे हो या उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, बट आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप उसमें कुछ कर सको। इसको हम ले सकते हैं कि समथिंग दैट इज़ वेरी अनप्लेजेंट बट मस्ट बी एक्सेप्टेड। कुछ ऐसी चीज़ जो बहुत अनप्लेजेंट है, आप उस चीज़ का विरोध नहीं कर पा रहे हो, बट उसको क्या कर रहे हो, स्वैलो कर रहे हो, उसको निगल रहे हो, उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। तो इसमें क्या आएगा, समथिंग दैट इज वेरी अनप्लेजेंट। अनप्लेजेंट क्या हो गया यहाँ पे, जो सही नहीं है, ठीक है। समथिंग दैट इज वेरी अनप्लेजेंट, और उसके बाद क्या है, बट। अब क्या है, अनप्लेजेंट तो है वो, बट क्या है, मस्ट बी एक्सेप्टेड। आपको उसे एज इट इज ही एक्सेप्ट करना है, आप उसमें कोई चेंजेस कुछ भी नहीं कर सकते, उसको आप एज इट इज आपको लेना होगा। तो क्या हो गया, अ बिटर पिल टू स्वेलो। क्लियर? ओके, नेक्स्ट हमारे पास है टू कम टू लाइट। टू कम टू लाइट, अब मान लो कि कोई अंधेरे से लाइट में अगर कोई आता तो क्या होता है, सबके सामने वो उजागर हो जाता है, ठीक है, एक्सपोज हो जाता है, या फिर सब उसको देखते हैं। तो टू कम टू लाइट क्या होता है, एकदम से मीन कि नोन में आ जाना, पूरे वर्ड फेमस हो जाना। तो यहाँ पे हम इसको हम ये भी ले सकते हैं, मेक और बिकम वाइडली नोन हो गया, टू बी एक्सपोज्ड हो गया, रिवील्ड हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, मेक और बिकम, क्या मेक और बिकम क्या होगा यहाँ पे, वाइडली नोन, पूरे संसार में एकदम से वो जाने जाना, ठीक है, पूरे संसार में जानेंगे, ठीक है। देन उसके बाद क्या हो गया, यहाँ तो फिर इसमें हम ये भी ले सकते हैं, टू बी रिवील्ड, यहाँ पे हो गया टू बी रिवील्ड भी हो सकता है, या फिर टू बी एक्सपोज्ड भी हो सकता है, टू बी एक्सपोज्ड। क्या देखा, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर क्या हो गया, रोजी रोटी। क्लियर, रोजी रोटी हो गया, मेन सोर्स ऑफ इनकम। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है इन ब्लैक एंड व्हाइट। इन ब्लैक एंड व्हाइट, प्रिंटेड फॉर्म ऑफ अ डॉक्यूमेंट इन रिटन फॉर्म। कोई भी लिखित दस्तावेज जो होगा उसको हम लेते हैं इन ब्लैक एंड व्हाइट। नेक्स्ट है टू बिटर पिल टू स्वेलो। टू बिटर पिल टू स्वेलो, दैट मीन्स कि किसी कड़वी चीज़ को, जिसको आप वो मीन कि एक्सेप्ट आपको करना पड़ रहा है, पर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अनप्लेजेंट सिचुएशन है, ठीक है, अनप्लेजेंट कोई पर्सन है, तो आपको उसको एज इट इज एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। दैट मीन्स कि इज अ बिटर पिल टू स्वेलो, समथिंग दैट इज वेरी अनप्लेजेंट बट मस्ट बी एक्सेप्टेड। फाइन, ओके। नेक्स्ट है टू कम टू लाइट, एकदम से उजागर हो जाना, मीन कि बहुत ज़्यादा फेमस हो जाना, पॉपुलर हो जाना, ये होता है टू कम टू लाइट। तो लाइट को हम ले सकते हैं एकदम से सामने आ जाना, सबके एकदम से लाइट हो जाना, पॉपुलर हो जाना। तो लाइट का यहाँ पे मीनिंग क्या होगा, पॉपुलर। तो मेक और बिकम वाइडली नोन, पूरे संसार में नोन में आ जाना, या फिर यहाँ पे क्या हम ले सकते हैं, टू बी रिवील्ड और टू बी एक्सपोज। नंबर 9 पे जो हमारे पास फ्रेज दी हुई है, यहाँ पे इडियम्स दिया हुआ है, वो है टू कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स। टू कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स मीन्स कि टू विन, ठीक है, या तो जीत जाना, टू विन हो जाना, टू बी विक्टोरियस। टू कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स। फ्लाइंग कलर्स किस चीज़ में लेते हैं कि आपने बहुत अच्छी स्कोरिंग की है, बहुत अच्छे मार्क्स लेके आप पास हो गए हो, हम उसमें लेते हैं दैट पास विथ फ्लाइंग कलर्स। तो टू कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स में क्या हो जाएगा, या तो टू बी विक्टोरियस। क्लियर, या तो इसमें हम दे सकते हैं टू विन। क्लियर, टू बी विक्टोरियस या फिर टू बी विन, ये हो गया टू कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स। नेक्स्ट है टू कैच रेड हैंडेड। रेड हैंडेड डजंट मीन कि आपने किसी के हाथ लाल है तो पकड़ा, दैट मीन्स रंगे हाथों पकड़ना। यहाँ पे रेड का मीनिंग यहाँ पे क्या है, लाल नहीं है, यहाँ पे रेड का मीनिंग है रंगे, ठीक है। रेड हैंडेड मीन रंगे हाथों, तो किसी को क्या है, रंगे हाथों पकड़ना, टू कैच रेड हैंडेड। तो इसको हम क्या है, टू कैच समवन इन द एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग रॉन्ग, ठीक है, टू कैच समवन इन द एक्ट ऑफ डूइंग, किस तरह का एक्ट कर रहा है, ऑफ डूइंग समथिंग
रॉन्ग, या तो वो कोई रॉन्ग काम कर रहा है या तो फिर वो क्या कर रहा है, इनलीगल। ठीक है, या तो वो रॉन्ग काम कर रहा है या फिर वो क्या है, इनलीगल, वो कोई कुछ भी वो लीगल काम कर रहा है। क्लियर हो गया? ये हो गया हमारा टू कैच रेड हैंडेड, टू कैच समवन इन द एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग रॉन्ग और इनलीगल। फाइन। ओके, नेक्स्ट है चाइल्ड्स प्ले। चाइल्ड्स प्ले क्या होता है, बच्चों का काम। कई बार हम कहते हैं ना, अरे ये काम करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, दैट मीन्स कि अ टास्क विच इज इजीली अकॉम्प्लिश्ड, ऐसा काम जो बहुत आसानी से पूरा हो सके। मान लो कि आपको कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा नॉलेज और कोई आपके पास आता है कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ गई, इसको ठीक कर दो, तो आप बोलोगे लो ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। दैट मीन्स कि सर चाइल्ड्स प्ले अ टास्क विच इज, इसमें हम ले सकते हैं अ टास्क विच इज इजीली अकॉम्प्लिश्ड। अकॉम्प्लिश्ड क्या होता है, पूरा होना। विच इज इजीली अकॉम्प्लिश्ड। क्लियर? ओके, नेक्स्ट हमारे पास है टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। ये स्पिल्ट भी हो सकता है, इसको हम स्पिल्ड भी लेते हैं, डबल एल भी करेंगे आप तो भी इसका राइट है। ठीक है, स्पिल्ट करते तो भी थर्ड फॉर्म ही है। टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। स्पिल्ट मिल्क क्या होता है, जैसे दूध खराब हो जाता है, अगर उसके ऊपर आप बहुत चिंता जताते हो, पछताते हो, तो उसका कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि वो पास्ट हो गया है। अब पास्ट के लिए फिर से रोना, पास्ट के लिए फिर से बहुत ज़्यादा सोचना, नेगेटिव थॉट्स लेके आना, उसका कोई भी मीन कि वो क्या है, टोटली यूजलेस है। तो इसमें क्या हो गया कि हम इसमें इसको क्या ले सकते हैं कि टू क्राई अबाउट पास्ट इवेंट्स। कहीं को बहुत आदत होती है कि कुछ साल पहले कुछ अगर किसी से घटना हो गई हो, या फिर किसी के साथ कोई मनमुटाव हो गया हो, या कोई लड़ाई हो गई, या किसी से कोई बहसबाजी होगी, तो उसको पकड़ के रखते हैं। तो वो आए दिन उन बातों को क्या करते हैं, बार बार उनको दोहराते रहते हैं। तो दैट मीन्स कि टू क्राई अबाउट पास्ट इवेंट्स दैट कैन नॉट बी अनडन। टू क्राई ओवर, किस चीज पे क्राई ओवर, टू द पास्ट इवेंट्स। ठीक है, टू क्राई अबाउट और टू क्राई ओवर भी दे सकते हैं हम, टू क्राई अबाउट भी ठीक है। यहां पे टू क्राई अबाउट द पास्ट इवेंट्स विच इज, अब इसमें क्या है, और विच इज और दैट इज। क्लियर? तो इसकी जो एग्जाम्पल है वो क्या है, टू क्राई अबाउट द पास्ट इवेंट्स। पास्ट इवेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा सोचना, रोना, चिल्लाना, दैट, अब उसका क्या है, दैट कैन नॉट बी अनडन। ठीक है, उसको अनडन तो नहीं किया जा सकता। क्लियर? ये सारे ऑप्शन हम सिर्फ मोबाइल्स में और लैपटॉप में ही देख सकते हैं, बट लाइफ में अनडन नहीं होता है। क्लियर? यहाँ तक हमने कवर किया, अभी 12 हमारे कवर हो गए हैं। टू कम अप विथ फ्लाइंग कलर्स, टू बी विक्टोरियस, जीतना। क्लियर? और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है टू कैच रेड हैंडेड, मीन्स कि किसी को रंगे हाथों पकड़ लेना। टू कैच समवन इन द एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग रॉन्ग और इलीगल। नेक्स्ट हमने किया है चाइल्ड्स प्ले, दैट मीन्स कि a task which is easily accomplished. Okay, then next हमारे पास है 12 नंबर, to cry over spilt milk. To cry over spilt milk, to cry about the past events. किसी पुरानी बातों को सोच सोच के उसके ऊपर रोना, that cannot be undone. To die in harness. To die in harness का मतलब क्या होता है, काम करते करते ही खत्म हो जाना। कोई होते बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो उनकी जो ज़िंदगी है वो काम करते करते ही फिनिश हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिटायरमेंट नहीं लेना चाहते हैं, तो उनको लगता है कि घर में बैठ के उनकी जो लाइफ है वो बिल्कुल बोर हो जाएगी। तो वो क्या करते हैं, प्रेफर क्या करते हैं, फिर से एक्सटेंड करने की, ताकि अगर उनका लाइफ टाइम, उनकी जो एंड टाइम है वो जाए तो वो काम करते करते ही खत्म हो जाए। टू डाई इन हार्नेस, इसका मीनिंग ये हुआ, दैट मीन्स कि टू डाई वाइल स्टिल एट वर्क। टू डाई while still at work. Clear? Okay, now next हमारे पास है डबल डीलिंग। डबल डीलिंग से वैसे ही इसको देख के पता चलता है कि इसका मतलब क्या होगा, डबल क्रॉस करना, किसी को एक के साथ दूसरे के साथ भी बात करना और दोनों के साथ डबल मीन की डीलिंग करना। तो इसको हम दे सकते हैं डबल क्रॉस हो सकता है,
इसमें और अगर हम ले तो इसको हम चीटिंग भी इसको दे सकते हैं, या फिर अगर इसको हम और ज़्यादा देते हैं तो इसमें हम दे सकते हैं क्राफ्टीनेस। ठीक है, इसका क्राफ्टीनेस हो गया। और अगर इसमें आपने और देना है तो इसमें हम दे सकते हैं कनिंगनेस। क्लियर, कनिंगनेस भी होते हैं जो इनकी बहुत ज़्यादा धूर्त किस्म के होते हैं। क्लियर, और एक हो सकता है इसमें डिसऑनेस्ट, और हम इसमें लिख सकते हैं एक डिसऑनेस्ट। क्लियर, हमने डबल डीलिंग के, कौन आदमी डबल डीलिंग कर सकता है? जो कनिंग होगा बहुत ज़्यादा, जो क्राफ्टी होगा, या फिर जो डिसऑनेस्टी होगा। ठीक है, वही डबल डीलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टू एंड इन स्मोक। टू एंड इन स्मोक मीन कि किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना, बर्बाद हो जाना। दैट मीन्स कि दैट टू कम टू नथिंग, कुछ भी हासिल ना होना। टू कम टू नथिंग, एक मीनिंग ये हम ले सकते हैं, या फिर अपने आप को बर्बाद कर देना। ये किस केस में ले सकते हैं? किसी को बहुत नशा करने की आदत हो जाती है तो वो क्या करते हैं? दे एंड देयर लाइफ इन स्मोक, है ना। दो एंड देयर लाइफ इन स्मोक मीन्स कि अपने आप को बर्बाद कर देना, नशे में बर्बाद करना, किसी भी चीज़ में बर्बाद कर देना, उसको ये हमारा इडियम जो है यहाँ पे सेट होता है। क्लियर, यहाँ तक हमने जो अभी सीखे वो सीखे हमने 15 इडियम्स। अभी यहाँ पे था टू डाई इन हार्नेस, टू डाई वाइल स्टिल एट वर्क, काम करते हुए मर जाना। डबल डीलिंग, चीटिंग करना और डबल क्रॉस करना, और इसमें हम क्राफ्टीनेस भी ले सकते हैं, या फिर इसमें हम कनिंगनेस भी दे सकते हैं, डिसऑनेस्ट। नेक्स्ट हमारे पास था एंड इन स्मोक। एंड इन स्मोक मीन्स टू कम टू नथिंग, कुछ भी हासिल ना होना। क्लियर, तो यहाँ तक हमने कवर किए 15 इडियम्स। ओके, बीच में फ्रेजेस भी थे, 15 इडियम्स एंड फ्रेजेस। आई होप को ये सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम इनको रिलेट कर सकते हैं और किस तरह से इनको ईजी वे में हम इनको लर्न कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।